पेगासस प्रोजेक्ट तो आपने सुन लिया होगा। वो जो लोगों की जासूसी चल रही है, किसी के फ़ोन में कुछ घुसा हुआ है और तमाम पत्रकारों के नाम आ गए हैं, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी का भी नाम आ गया है, सरकार के कुछ मंत्रियों के भी नाम आ रहे हैं, कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस का भी नाम आ सकता है। तो तरह तरह के नाम हैं कि इनकी जासूसी हो रही थी। इनके फ़ोन में था पेगासस। हम यहाँ सिर्फ ये बात करेंगे कि ये पेगासस क्या चीज़ है। ये पेगासस या पिगासस, अलग अलग तरह से आप बोल सकते हैं इसको। तो ये आपके फ़ोन में बैठा हुआ एक ऐसा जासूस है जो न सिर्फ आपकी कॉल सुन सकता है, मैसेज पढ़ सकता है और कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी एड्रेस बुक को कॉपी कर सकता है, बल्कि इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। ये आपके फ़ोन का माइक खुद ऑन करके उस वक्त भी आपकी बातें सुन सकता है जब आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपने फ़ोन कमरे में रखा हुआ है, उससे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसमें बैटरी है। अब अगर उसके अंदर बैटरी नहीं है तब शायद ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन फ़ोन ऑफ है तब भी ये काम कर रहा होता है। ये कैमरे को अपने आप ऑन कर सकता है और आपके फ़ोन के कैमरे से जो कुछ दिख रहा हो वो खुद भी देख सकता है और अपने आका को दिखा भी सकता है। यही नहीं है, ये जीपीएस को भी ऑन कर सकता है, लगातार आपका लोकेशन ट्रैक कर सकता है, आप कहाँ आ जा रहे हैं इसकी खबर रख सकता है और आगे पहुंचा सकता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें से कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। तो यही कारनामा करता है पेगासस, जो है एक स्पाईवेयर या एक जासूसी सॉफ्टवेयर नहीं, इसको मैलवेयर कहा जाता है, क्योंकि मैलिशियस इंटेंशन के साथ बनाए या लगाए हुए सॉफ्टवेयर को मैलवेयर बोलते हैं। पेगासस दरअसल जो नाम है ये ग्रीक माइथोलॉजी से आता है। माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है, उसमें एक ये उड़ने वाला घोड़ा था जो मेडुसा के खून से बनता है और इसकी मदद से इसके सवार ने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। तो यहाँ ये नाम एकदम सही बैठता है, क्योंकि ये जासूसी सॉफ्टवेयर भी इसी तरह का है। एक तरह से यहाँ से उड़ा और वहाँ पहुँचा, किसी एक एसएमएस के ज़रिए, किसी व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी ईमेल के रास्ते किसी एक लिंक पर आपने क्लिक कर दिया और ये आपके फ़ोन के अंदर फिट हो सकता है। लेकिन इसका एक ज़ीरो क्लिक वर्जन भी है, जिसमें आपने कुछ नहीं किया फिर भी ये आपके फ़ोन के अंदर फिट हो सकता है। तो बिना किसी लिंक पे क्लिक किया, यानी आपने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती हुई है, फिर भी ये आपके फ़ोन में हो सकता है। अब अगर आपके पास एक बार पेगासस पहुंच गया तो उसके बाद आप व्हाट्सएप पर कॉल करिए, सिग्नल पे करिए, टेलीग्राम पे करिए, इससे मैसेज भेजिए, उससे मैसेज भेजिए, आप अपने को कितना भी सुरक्षित समझ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं सिम बदल लेता हूं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नए सिम के साथ भी काम करेगा। यहाँ तक कि आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें, उसको पूरी तरह रीसेट करवा दें, तब भी काम नहीं आएगा। और इस पर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करते हैं। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह तो ये है कि एक बार अगर ये बीमारी आपके फ़ोन को लग गई तो फिर इससे मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप अपने फ़ोन को ही कहीं फेंक दें, पानी में डाल दें, नदी में डाल दें। लेकिन ये रास्ता भी कितने काम का है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेगासस की एक खासियत ये भी बताई जा रही है कि जिस फ़ोन पर यह लग गया, आप किसी एक के फ़ोन पर यह लगा हुआ है और उस फ़ोन के मालिक के घर या दफ्तर के दूसरे फ़ोन पर, यानी आपके पास एक फ़ोन पर यह लगा हुआ है, आप उसके साथ 2 फ़ोन और इस्तेमाल करते हैं, तो ये वहाँ भी जा सकता है। और ये आपके पास अक्सर आने जाने वालों के फ़ोन पर भी पहुँच सकता है। इसके लिए ये क्या करता है, इसके लिए मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। ये मोबाइल नेटवर्क के अंदर जो उसके सॉफ्टवेयर में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, उनका फ़ायदा उठाता है और उसका इस्तेमाल करके ये नए फ़ोन पे चला जाता है। एक बात यहाँ साफ कर दूँ कि इस पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो ज़्यादातर या तो सुनी सुनाई हैं या थर्ड पार्टी की जुटाई हुई जानकारियों पर टिकी हैं। वजह यह है कि इसे बनाने वाली जो कंपनी है, इस्राइल की NSO ग्रुप, वो इसके बारे में कुछ खास बताती नहीं है। उनकी तरफ से बस इतना कहा जाता है कि वो 40 देशों की सरकारों के साथ काम करते हैं आतंकवाद और अपराध से मुकाबले के लिए। और यही उनका दावा है कि हम ये जो सॉफ्टवेयर देते हैं किसी सरकार को, तो आतंकवाद और अपराध से मुकाबले के लिए देते हैं। छोटे में आप बस इतना समझ लीजिए कि ये कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ बनाती है,
जिसका नाम है पेगासस, और इसे इजराइल की सरकार ने एक जंगी हथियार, वॉर वेपन का दर्जा दे रखा है। यानी सरकार की इजाज़त के बिना यह सॉफ्टवेयर किसी को बेचा नहीं जा सकता है। दाम भी इसका कम नहीं है, 70 से 80 लाख डॉलर का खर्चा है एक इंस्टॉलेशन का, जिससे 50 लोगों के फ़ोन सुने जा सकते हैं या 50 लोगों के फ़ोन मॉनिटर किए जा सकते हैं। जाहिर है जैसी लिस्ट आ रही हैं, हज़ारों नाम आ रहे हैं, तो सरकारें एक दो वर्जन नहीं ले रही हैं। वो जो ले रही हैं वो पैकेज बड़े बड़े ले रही हैं, उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो वो खर्चा लगभग आप समझिए करीब अगर 80 लाख डॉलर का मतलब है 50 करोड़ रुपए के आसपास। तो 50 कॉल सुनने के लिए 50 करोड़ रुपए। इस खर्चे के साथ अब प्रश्न वहीं आ जाता है कि आपके फ़ोन पे लग गया तो आप क्या करेंगे। इसका तो कोई इलाज अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक और ख़ास बात है कि ये सारी जानकारी जो आपके फ़ोन की है, आपके फ़ोन से हर चीज़ लगभग ये कॉपी कर लेता है और उसको निकाल के ये अपने आका तक पहुंचाता है, यानी उस एजेंसी तक, उस सरकार तक या उस आदमी तक जिसने आपके फ़ोन पर ये जासूस बैठाया है। अब एक ख़ास बात है इसकी कि अगर 60 दिन तक उसके साथ, यानी अपने होस्ट के साथ, अपने पेरेंट के साथ इस सॉफ्टवेयर का संपर्क नहीं हुआ, उसने कोई जानकारी ली नहीं, दी नहीं, तो ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेगा, यानी आपके फ़ोन से गायब हो जाएगा। उसके बाद आप जांच करवाएं, रिसर्च करवाएं, तो पता नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन पर पेगासस था, आपकी कभी जांच हुई। और ये काम कमांड पर भी हो सकता है, ये तो ऑटोमेटिक है। संपर्क नहीं हुआ तो, जैसे आमतौर पे जो आपने फिल्में देखी हों, उपन्यास पढ़े हों, उसमें होता है एक जासूस विदेश भेजा गया है और अगर किसी वजह से वो फंस गया, तो आपने किस्से सुने होंगे, बड़े ये जो संगठन हैं जैसे लिटे था, LTTE, इनके जो ऑपरेटिव्स होते थे, जब ये पकड़े जाते थे तो कि इनके दांत में एक पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल होता है या कहीं भी, कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये उस तरह का किस्सा है कि ये एक तरह से ये ऐप आत्महत्या कर लेता है, फिर ये दिखता नहीं है। ये भी हो सकता है कि गलती से किसी फ़ोन पे चल गया, जैसे मैंने बताया कि नज़दीक के दूसरे फ़ोन्स पे चला जाता है जिनकी मालिक को लगता है ज़रूरत नहीं है। तो एक तो यह है कि साहब कोई लेन देन हुआ नहीं, मैसेज आया नहीं, तो ये अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। दूसरा, जिस दिन लगे ऑपरेट करने वाले को कि अब शायद पकड़े जाने का डर है, फंसने का डर है, तो वो डिस्ट्रक्ट की कमांड दे सकते हैं। उन्होंने उधर से डिस्ट्रक्शन की कमांड दी और इधर आपके फ़ोन से ये गायब हो गया। तो ये बहुत ख़तरनाक जासूस फ़ोन के अंदर है, नाम है पेगासस।